स्टूडेंट, देखते हैं MSc 4 सेम का एडवांस क्रोमेटोग्राफी में हम देख रहे हैं आज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कल एक वीडियो और मैं भेजा था साइज एक्सक्लूजन के बारे में थोड़ा से। इस कॉलम में ये प्लग लगा रहता है और ये ग्लास का या प्लास्टिक का कॉलम रहता है इस प्रकार से। तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी इज ए पावरफुल टेक्निक। It has been technique in separated of size the molecules of large size और small size difference, दोनों को अलग अलग करने की इसमें डिटरमाइन करने की विधि होती है। एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले लिया जाता है इसमें मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें प्रोटीन्स वगैरह भरा है, इस प्रोटीन्स का जो साइज है छोटा बड़ा रहता है, इसको हम इसमें पैकिंग करेंगे। पैकिंग करने के बाद ही हम इसमें इसका मेथड स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है, ये जो अपना सैंपल लिए हैं, ये सैंपल जो है मोबाइल सैंपल होता है। मोबाइल सैंपल को हम स्टेशनरी फेस में डालेंगे, मोबाइल फेस को, ठीक है। ये मोबाइल फेस हो गया। निश्चित बफर सॉल्यूशन वाला ये होता है, इसका निश्चित पीएच मान होता है ये जो सैंपल ले रहे हैं उसका। तो क्या होता है, स्टेशनरी फेस जो है एक क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर की तरह होता है। जैसे कि क्रॉस लिंकिंग में एक जालनुमा स्ट्रक्चर होता है, नेटनुमा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि पॉलीमर स्ट्रक्चर बेकेलाइट को हम पढ़ चुके हैं। ये एक रेजिन होता है, जो रेजिन जो है एक बीड्स के थ्रू इसको बनाया गया है और उसमें एक छोटा छोटा पोर होता है। उस पोर में हम यहाँ पर डालेंगे मोबाइल फेस। मोबाइल फेस डालते हैं तो क्या होता है कि ये जो है प्रोटीन जो है वो या तो बड़ा होता है ऐसा, और छोटा प्रोटीन होता है, उसके बाद थोड़ा से और एकदम छोटा छोटा प्रोटीन होता है। इस प्रकार से हम 3 प्रकार के मान के चलिए इसमें प्रोटीन का मिक्सचर है। तो क्या होता है कि ये सबसे जो छोटा छोटा प्रोटीन है वो इधर मूवमेंट करता है। तो ये जो बीट्स हैं स्टेशनरी फेस, इसमें आकर वो एकदम ट्रैप हो जाता है, उसके अंदर घुस जाता है और उसका मूवमेंट धीरे धीरे होता है। उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा और ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है इससे थोड़ा और बड़ा है, वो भी इसके अंदर ट्रैप हो जाता है और उसका मूवमेंट भी धीरे धीरे ग्रेविटेशन होता है। अब देखते हैं जो सबसे लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन का, वो जो है इसके अंदर ट्रैप नहीं हो पाता और वो एकदम से इसका जल्दी एल्यूट हमको प्राप्त होता है इस प्रकार से। तो क्या होता है, ये जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है प्रोटीन का, वो इसके अंदर नेट के अंदर वो ट्रैप नहीं हो पाता है और हमको एलिमेंट के रूप में लार्ज मॉलिक्यूल्स प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम प्रोटीन का सेपरेशन कर सकते हैं। इसमें साइज एक्सक्लूजन में कितना है। अब देखते हैं इसमें जाता है डिटेक्टर में। इसका एक अलग से प्रैक्टिकल लैब में मशीन होता है। तो ये हो जाएगा इसका डिटेक्टर। इसमें डिटेक्ट होता है। डिटेक्ट होने के बाद ये कलेक्टिंग ट्यूब में जाता है, जहां पर हमको एलिमेंट प्राप्त होता है। ये कलेक्टिंग ट्यूब है, कलेक्टिंग ट्यूब, ये कलेक्टिंग ट्यूब है। और कलेक्टिंग ट्यूब में
जाने से पहले वो जाता है, पहले हमको सिग्नल देता है कि कौन लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं और कौन स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसका वो पिक्स देता है। पिक्स देने के बाद हमको कलेक्टिंग ट्यूब में इल्यूएन प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे इसका ग्राफ। इसका डिटेक्टर के बाद कलेक्टिंग ट्यूब में जाता है, तो इसमें ये 3 रीजन बनता है। इस कॉलम में सबसे फर्स्ट कॉलम में क्या बनता है, VO। VO क्या होता है देखेंगे, ये बीट्स हैं और बीट्स के ये कॉलम के अंदर बीट्स हैं और बीट्स ऐसे मतलब ये एक प्रकार से अरेंजमेंट है कि उसमें थोड़ा थोड़ा सा स्पेस पाया जाएगा, ये स्पेस है, जगह पाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम वाइट। तो इसको बोलेंगे हम वॉल्यूम वाइट या वाइड वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, वाइड वॉल्यूम। मतलब इसके अंदर ये जो है मोबाइल फेस के लिए काम करता है, क्योंकि ये जगह में पूरा मोबाइल फेस हम डालेंगे तो मोबाइल फेस जो है ये जो स्पेस है उसके थ्रू नीचे की ओर वो ग्रेविटेशन करते हुए हमको प्राप्त होता है। तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम वाइट। ये जो स्टेशनरी फेस का काम करते हैं, इसको स्टेशनरी फेस भी बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो दूसरा कंडीशन आता है VI, इंटरनल पोर ऑफ बीट्स। ये बीट्स के अंदर में एक नेट या जालनुमा स्ट्रक्चर जो हमने अभी बताया था, इस प्रकार से ये ऐसा। तो क्या होता है इसमें, ये बीट्स ऑल सीधा सीधा स्टेशनरी फेस है, ये मोबाइल फेस है, सॉरी इसको मोबाइल फेस लिखना है ना, ये मोबाइल फेस है। बीट्स तो टोटल स्टेशनरी फेस है और मोबाइल फेस यहाँ से आता है, इसमें से ये मोबाइल फेस है ना, और ये जो है बीट्स स्टेशनरी फेस है। तो स्टेशनरी फेस के अंतर्गत जो इंटरनल पोर होता है तो उसको बोलेंगे VI। मतलब इसको लिख सकते हैं इंटरनल पोर ऑफ वाइट, इंटरनल पोर ऑफ वॉल्यूम, इस प्रकार से हम VI। और एक कंडीशन आता है, दोनों को एक साथ अगर लिखा जाए तो इंटरनल पोर और वाइड वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटरनल या वाइड वॉल्यूम, दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं तो VT। मतलब टोटल वॉल्यूम हो जाता है, वो टोटल वॉल्यूम। अब ये दोनों वॉल्यूम को एक प्रकार से इंटरनल पोर ऑफ बीट्स वॉल्यूम और एक जाएगा आपका वाइट वॉल्यूम, तो दोनों मिलाकर VT इज इक्वल टू हो जाता है आपका VO माइनस VI। इस प्रकार से हो जाता है ये। तो फिर इसमें फिर आगे प्रोसीजर देखते हैं, टाइम को लगाते रहेंगे। तो ये VT जो है टोटल वॉल्यूम है, VO माइनस VI, दोनों को एक साथ हम V टोटल वॉल्यूम कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका मैं इक्वेशन बताऊंगा और इसका प्लॉट ग्राफ अभी देखते रहिएगा, ठीक है।